हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेटा, अब तक हम 6 वीडियोज़ आपसे शेयर कर चुके हैं उड़ान वर्कशीट्स की, क्लास 5th की। ओके, तो आज मैं आपको 7th वीडियो भेज रही हूँ बनाकर। इसमें आपकी इंग्लिश की जो हमने पिछली वर्कशीट की थी 6, अब हम करेंगे 7th वर्कशीट। ओके, ऐसे ही मैथ्स की नेक्स्ट, हिंदी की नेक्स्ट और ईवीएस की नेक्स्ट। ओके बच्चे, लेट अस स्टार्ट। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने ये वाली वर्कशीट की थी 6, ओके, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स किए थे जो हमारे बैग में पाए जाते हैं और उनके सेंटेंस बनाने हमने सीखे थे। अब हम कर रहे हैं वर्कशीट 7। यस, तो बेटा इसमें बता रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपने इस पैसेज को रीड करना है और उसके बाद जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं उनके आपने आंसर्स देने हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है बेटा, पिक्चर के अंदर इग्लू बना हुआ है। ठीक है, इग्लू जैसा टेंट है ये। ओके, ग्रीन ग्रास है, स्काई है। चलो पढ़ते हैं बेटा, पैराग्राफ क्या है। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग। टॉम और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए गए। कैंपिंग मतलब कि कहीं जाकर कैंप लगाकर वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना, पिकनिक मनाना एक तरह से। दे कैंप्ड नियर द लेक। दे कैंप्ड नियर द लेक। उन्होंने कहाँ पे कैंप लगाया? लेक के पास। ठीक है बेटा, दे कैंप्ड नियर द लेक। देयर टेंट वॉज शेप्ड, देयर टेंट वॉज शेप्ड लाइक एन इग्लू। जो उनके टेंट का शेप था वो इग्लू के जैसा था। आपने इग्लू देखा है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ जो बर्फ़ के मकान बनते हैं, घर बनते हैं, वो इग्लू के जैसे होते हैं। इट वॉज मेड ऑफ अ थिन क्लॉथ। जो वो इग्लू उन्होंने बनाया था वो थिन क्लॉथ, पतले कपड़े का बनाया। टॉम हेल्प्ड क्लीन अप। टॉम ने क्लीन अप करने में मदद किया। दे एट टेस्टी फ्रूट्स। उन्होंने टेस्टी फ्रूट्स खाए एंड स्नैक्स, और स्नैक्स खाए। व्हेन इट वॉज डार्क, जब बहुत अंधेरा हो गया, दे मेड अ फायर। उन्होंने आग जलाई। दे टोल्ड स्टोरीज एंड सैंग सॉन्ग्स। उन्होंने स्टोरी सुनाई और गाने सुनाए। तो इस तरह से टॉम और उसकी फैमिली ने कैंपिंग एंजॉय किया। अब इस पैराग्राफ से जुड़े आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमने आंसर इस पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड टॉम एंड हिज फैमिली गो फॉर कैंपिंग। टॉम और उसकी फैमिली कैंपिंग के लिए कब गए? तो बेटा देखो, मैं आपको पैराग्राफ में ही आंसर टिक करके और नंबर लगा के बता रही हूँ ताकि आपको पैराग्राफ में से ही आंसर छाटने आए। तो आप लिखोगे टॉम एंड हिज फैमिली, यहाँ से गो फॉर कैंपिंग कब गए? संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, पहले यहाँ से लिखेंगे टॉम एंड हिज फैमिली गो फॉर कैंपिंग ऑन संडे मॉर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड दे कैंप। उन्होंने कैंप कहाँ लगाया? यस, उन्होंने कैंप कहाँ लगाया बेटा? उन्होंने कैंप लगाया नियर द लेक। दे कैंप्ड नियर द लेक। यस, दे कैंप्ड नियर द लेक। ओके बेटा, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड दे ईट। उन्होंने क्या खाया? तो देखो ऊपर से सेकंड लाइन में लास्ट में देखो आंसर है ना, दे एट टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स। यस, तो ये आपका थर्ड आंसर है। उन्होंने क्या खाया? दे एट टेस्टी फ्रूट्स एंड स्नैक्स। उन्होंने टेस्टी फ्रूट्स खाए और स्नैक खाए। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप सब ऐसे ही आंसर इसमें से छाट के अपनी कॉपी में लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टेंट शेप्ड लाइक। टेंट की शेप कैसी थी? तो बेटा यहाँ से आप लिखिए, सेकेंड आंसर है उसके बाद, देयर टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू। तो उनके टेंट की शेप कैसी थी? इग्लू जैसी। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लिखना शुरू करेंगे, देयर टेंट वॉज शेप्ड लाइक एन इग्लू। ये आपका हुआ फोर्थ का आंसर, ये आपका था थर्ड का आंसर।
ओके बेटा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड दे डू व्हेन इट गॉट डार्क। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने क्या किया, तो देखो आप पढ़ सकते हो लास्ट सेकंड लाइन में, व्हेन इट वाज डार्क दे मेड अ फायर, है ना। तो आप सीधा का सीधा यही आंसर कॉपी कर सकते हो कि व्हेन इट वाज डार्क, जब बहुत अंधेरा था, दे मेड अ फायर। ओके, उन्होंने आग जलाई। ये आपका हो गया 5th का आंसर। तो बच्चे पैराग्राफ में से कैसे आंसर छांटने हैं, ठीक ऐसे हम लोग आंसर छांटते हैं पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को देख के, और फिर उनको यहाँ लिखना है अपने अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट 7 कंप्लीट हुई। लेट्स गो फॉर हिंदी वर्कशीट्स। तो बेटा कल हमने हिंदी में बड़ा इजी टॉपिक किया था, बड़ा वाला पार्ट का। एक तो हमने किया था मम्मी खाना बना रही थी किचन में, उसके बारे में हमने किया था। फिर हमने गतिविधि 2 की थी जिसके अंदर हमने एक कविता पढ़ी थी। तुकबंदी वाले शब्द सीखे थे हमने कल, उल्टा अर्थ देने वाले, और दिए गए वाक्यों के लिए एक उचित शब्द छांटकर गोला लगाएं। चलिए अब हम करते हैं गतिविधि 5। ये पार्ट 2 की है, बड़ा की। शुरू करते हैं पढ़ना। क्या दिया है इसमें, स्थानीय भाषा के शब्द, ठीक है, स्थानीय भाषा के शब्द देशज शब्द छांट कर दिए स्थान पर लिखें। तो ये आपको देखो यहाँ स्थान दिया हुआ, ये वाला, ये और ये। तो आपने इन स्थानों पर देशज शब्द छांट के लिखने हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द बेटा जो अपनी स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं, है ना। जैसे जहाँ पर हम रह रहे हैं, जैसे हरियाणवी भाषा में डंडे को, जो बड़ा सा डंडा होता है उसको लठ बोल देते हैं, तो लठ वहाँ का देशज शब्द हो गया, है ना। तो जो शब्द किसी भी स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ छांटना शुरू करते हैं। जैसे लोटा, अल्सर, जेल, डोंगा, है ना, कई लोग जो डोंगा बोल देते हैं। इंजन सभी बोलते हैं, तोप, झुग्गी, नंबर सभी बोलते हैं, बीमार, खटखटाना, ठीक। अच्छा, फिर आपका शब्द है धड़ाम, कह रहे भाई वो धड़ाम से गिर गया, है ना। तो ये जो हमारे नॉर्मल अपनी जो जिस भी जगह हम रहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द आप नीचे ब्लैंक्स में लिख देंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हमारी गतिविधि 6 देखते हैं इसमें क्या दिया है। नीचे दी गई दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। जो नीचे आपको दिनचर्या दी गई है पहले पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या दिया है, सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस घर आना, खेलना, ब्रश करना, टेलीविज़न देखना, डायरी लिखना, नाश्ता करना, रात को भोजन करना, दोपहर का भोजन, गृह कार्य करना, रात को सोना। तो ये हमें ना इन्होंने मिक्स करके दिया है, तो आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखना। तो सबसे पहले जैसे आप क्या करते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप पढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे। चलो सबसे पहले आप क्या करते हो, सुबह उठते हो, सबसे पहले तो आप उठोगे ही बेटा, नंबर 1 पे ये लिख दिया। उठने के बाद आप क्या करोगे, ब्रश करोगे, ठीक है। उठने के बाद आप क्या करोगे बेटा, ब्रश करोगे। अब ब्रश करने के बाद आप क्या करेंगे, दोपहर का भोजन, गृह कार्य नहीं, यहाँ से चौथा देखो आप नाश्ता करेंगे, ठीक है। नाश्ता कर लिया आपने, अब आप क्या करोगे, स्कूल जाओगे, वापस घर आओगे, खेलना, टेलीविज़न देखना, डायरी लिखना, आप स्कूल जाओगे। स्कूल जाने के बाद वहाँ अपने काम करना है, स्कूल में पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप घर आ जाओगे, वापस घर आना। घर आ गए आप, घर आने के बाद आप क्या करोगे, पहले टेलीविज़न देखोगे, पहले होमवर्क करोगे। ये डिपेंड करता है बच्चे पे, है ना। कुछ बच्चे पहले होमवर्क करते हैं, कुछ पहले खाना खाएंगे दोपहर का, है ना। लो जी पहले दोपहर का खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कई बच्चे बोले मम्मी हम तो पहले होमवर्क करेंगे बाद में खेलेंगे। कुछ बच्चे जी पहले हम खेलेंगे बाद में होमवर्क करेंगे। तो डिपेंड्स। मान लो पहले एक बच्चा वो कह रहा है मैं तो गृह कार्य करेंगे, ठीक। फिर वो कह रहे हैं हम खेलेंगे। अच्छा, इसके बीच में क्या था हमारा, डायरी लिखना। डायरी आप स्कूल में लिखते हो, है ना। कुछ बच्चों को डायरी लिखने की आदत होती है कि पूरे दिन का जो दिनचर्या रही है वो रात को अपनी डायरी में लिखते हैं, ठीक है। तो वो रात को भी लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो ये आप पे डिपेंड करता है अपनी दिनचर्या को कैसे बिताते हो। फिर रात का भोजन करना, फिर रात को सोना। इस तरह से आपने बेटा क्रमबद्ध तरीके से इनको लिखना है, जैसे जैसे आप अपनी दिनचर्या बिताते हो, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है,
देख देख के, बिल्कुल सही मात्राएं देख के लिखनी है बेटा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब हम कर रहे हैं गतिविधि 7, ठीक है। बहुत ही आसान गतिविधि है बेटा। इंग्लिश में हम लोग ने वर्ब किया था, है ना बच्चे। तो ये वर्ब का हिंदी प्रारूप है जिसको हम बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? यस, क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले, है ना, किसी कार्य के करने या होने का, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो बेटा क्या काम हुआ? खाना खाया, ठीक है। उसने कल पढ़ाई करी, तो पढ़ाई करी, ठीक। वह अच्छा नाचती है, तो नाचती है क्या हो गया? क्रिया। मोस्टली बच्चों को ये आता ही है क्रिया क्या होती है, पढ़ना, खेलना, गाना, नाचना, सोना आदि। तो दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित कीजिए। मैं शुरू के 2 आपको कराती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। कंचन अच्छा गाना गाती है। कंचन अच्छा गाना, मेन इसमें क्रिया क्या है बेटा? यस, गाती है। हम शाम को खेलने जाते हैं, तो खेलने, ठीक है। मेन क्या है इसमें? जाते हैं, तो जा रहे हैं, तो खेलने जाते हैं भी पूरा हो सकता है कि खेलने के लिए जा रहे हैं। तो क्रिया यहाँ पे क्या होगी? खेलने। गाना क्या है बेटा? 2 तरह से यूज़ हो रहा है। गाना अपने आप में एक संज्ञा भी है, ठीक है, इसलिए गाना को यहाँ हम संज्ञा मान के गाती है को हम क्रिया कर रहे हैं। विद्यालय में घंटी बज रही है, तो घंटी बज रही है ना, तो बज रही है क्या हो गया? क्रिया। मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसमें क्रिया क्या हुई बेटा? पढ़ना। लास्ट आपके लिए छोड़ देती हूँ, कुछ तो आप भी दिमाग लगाओ, ठीक है बच्चे। चलिए, ये हमारी हिंदी की गतिविधि 6। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट गणित की तरफ। तो बच्चे अब हम आ गए अपनी मैथ की वर्कशीट पे, ठीक है। ये हमारा कार्यपत्रक ये बेटा हमारा कार्यपत्रक कौन सा चल रहा है? लो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मछली उछली का कार्यपत्रक 1 ही चल रहा है अभी, और इसमें मोमबत्ती वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। पहाड़े आपको सबको बनाने भी क्लास में सिखाए हुए हैं, और आपको 20 तक याद करने ही हैं। मैं बार बार आपको इस बात पे फोकस कर रही हूँ। छुट्टियों के बाद जब हम मिले 1 जुलाई को, सबको 1 से 20 तक पहाड़े याद होने ही चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। क्या है बच्चे इसके अंदर? जांच हेतु प्रश्न मिलान करें। आपने देखना है क्या प्रश्न है और उसको यहाँ से मिलाना है। जैसे 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, तो इन्होंने 8 से मिला दिया। 3 गुणा 6 क्या होता है बेटा? 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 3 ठीक है 18। 10 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 10 अट्ठे 80। 9 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 6 20, है ना, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्रियाकलाप है, राधा ने बाजार से 15 डिब्बे पेन खरीदे। कितने डिब्बे बेटा? 15 डिब्बे। एक डिब्बे में कुल 24 पेन हैं। राधा ने कुल कितने पेन प्राप्त किए? सही उत्तर लिखो। तो बेटा राधा ने बाजार से कितने पेन खरीदे? 15 डिब्बे पेन, और एक डिब्बे में कितने हैं? 24। तो कुल कितने पेन हो गए? आप क्या करोगे? देखो हमें क्या दिया है, एक डिब्बे में पेन की संख्या दी है और कुल डिब्बों की संख्या दी है। जब आपको एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो, एक डिब्बे में दिए हैं और 15 का निकालना है, तो आप क्या करते हैं? हमेशा गुणा। हमें कम का दिया हो और ज़्यादा का मान निकालना हो तो आप गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख के कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं, एक डिब्बे में पेन की संख्या बराबर 24 है ना। एक डिब्बे में कितने पेन हैं? 24। और आपको कितने डिब्बों की संख्या निकालनी है कि कितने डिब्बों में कुल पेन होंगे? तो 15 डिब्बों में पेन की संख्या। तो आपको एक का दिया है और 15 का आपने निकालना है। तो आप क्या करोगे? 15 गुणा में
24, और यहाँ आप ऐसे गुणा करके दिखाएंगे 15 गुणा 24, 4 पंजे 20, 2 यहाँ पे हासिल आ गया बेटा, 4 एकम 4 और 2 6, यहाँ आप क्रॉस लगाओगे, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, तो बेटा आपका उत्तर आ गया 0 6 3। तो 360 पेन होंगे बेटा 15 डिब्बों में। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए इसको। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बेटा। 360 पेन आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कुर्सी का मूल्य 378 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 378 रुपये। रमा ने अपने ऑफिस के लिए 24 कुर्सियाँ आएगा बेटा यहाँ पे, खरीदी तो, हाँ कुर्सियाँ ही है, खरीदी तो रमा ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? अब एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 378 रुपये। उसने कुल कितनी कुर्सियाँ खरीदी हैं? 24 कुर्सियाँ। तो आप समझ गए होंगे, आपको एक का मान दिया है और आपको 24 का मान निकालना है। कम का दिया है, ज़्यादा का निकालना है। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो, जब एक का मान दिया है और 24 का निकालना हो तो क्या करोगे? गुणा। तो आप यहाँ भी बेटा ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया है। एक कुर्सी का मूल्य बराबर 378 रुपये, 24 कुर्सियों का मूल्य बराबर 24 गुणा 378। और मैं एक बार बेटा आपको करके भी दिखा दे। हाँ जी बेटा, तो ये देखिए आपका सवाल तैयार है। क्या है इसके अंदर कि एक कुर्सी का मूल्य 378 रुपये है। ठीक है बेटा, एक कुर्सी का मूल्य 378 रुपये, 24 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? तो आपको एक का दिया है और आपको ज़्यादा का निकालना है। तो आप 378 को 24 से गुणा कर देंगे। यहाँ मैंने गुणा करके दिखाया है, देखिए 4 अट्ठे 32 की 3 हासिल, 4 तत्थे 28 और 3 जोड़ेंगे 31, 31 की 3 हासिल, 4 तिया 12, 13 14 15। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 की 1 हासिल, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7। फिर उनको जोड़ देंगे 2, 6 और 1 7, 5 5 10, 1 हासिल, 7 8 9। तो 9072 कुर्सियाँ। तो कुल कुर्सियाँ कितनी आ गई बेटा? 9072। बेटा आगे प्रश्न 2 पे बढ़ते हैं। तालिका देखकर सही उत्तर बताओ। आपने ये तालिका देख रहे हैं, नीले रंग से कुछ खाने बने हुए, कुछ पीले से, कुछ गुलाबी से, कुछ हरे से, कुछ ब्राउन से। ठीक है, ब्राउन या ऑरेंज सा कलर है। तो आपने यहाँ से क ख ग घ अड़ इनमें से आपने उत्तर निकालने हैं और जैसे जैसे दिया है वो रंग आपने भरना है। जैसे क आपको दिया है 213 गुणा 7, तो आप पहले 213 को 7 से गुणा करेंगे। लीजिए मैं यहाँ गुणा कर देती हूँ आपके लिए। 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 एकम 7, 8 9, 7 दूनी 14। आपका उत्तर आया 1491। तो यहाँ पे कहाँ है बेटा 1491? ये रहा। तो आपने ये वाला जो बॉक्स है ना बेटा, इसको आपने रेड कलर करना है। कौन सा कलर करना है बच्चे? रेड कलर। ठीक है, ये वाला बॉक्स आपने, ये मैंने रेड का गोला लगाया क्योंकि लिखा है यहाँ पे लाल रंग भरे। ओके, ऐसे ही ख है सवाल बेटा आपका 42 गुणा, देखो यहाँ तो आपने रंग भरना है, इसमें आपने लाल रंग भर देना। 42 गुणा 12 के मान को गोला करें। अब 42 को पहले 12 से गुणा करें। चलिए जी 42 को 12 से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, तो 4 10 और हासिल 5। आपका उत्तर आया 504। तो बच्चे यहाँ 504 आपको कहाँ दिख रहा है? यस, ये ऊपर दिख गया। तो यहाँ पे आपने ऐसे गोला लगाना है जैसा इन्होंने बोला है। ऐसे ही ग है आपका 721 को 21 से गुणा करके गुणनखंड फल को पीला रंग करें। तो ऐसे अपने 721 को 21 से गुणा करना है, उसका जो उत्तर आएगा उस वाले बॉक्स को पीला रंग से भर देना है। ग है 45 गुणा 20 को गुणा करके गुणनफल को लाल रंग से भरें। 45 को 20 से गुणा करेंगे। हाँ जी बेटा, आपका आएगा 900, ये रहा। और इस 900 वाले को भी आपने क्या करना, लाल रंग से पूरा ऐसे भर देना है। 12 गुणा 12 को गुणा करके गुणनफल को हरा रंग करें। तो ऐसे 12 को 12 से गुणा करोगे, आपका आएगा 44, 144, उसको आपने हरा रंग से भर देना। ठीक है बेटा, तो
तो इस तरह से ये सवाल आप खुद करके ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे। इन बॉक्सेस में तो कलर है, आप जब कॉपी में बनाएंगे तो उसमें कोई कलर मत करना, पहले खाली बॉक्स बना के नंबर लिख लेना, फिर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग आप कलर भरना। ठीक है बेटा, तो ये आपका सवाल हुआ दूसरा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 5 प्रश्न आप अपनी इच्छा से बनाओ, ठीक है, और सही उत्तर लिखो। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, जैसे आपको 5 प्रश्न ऑलरेडी ये दिए हुए हैं, आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई के गुणा के अपने तरफ से 5 सवाल बनाने हैं, ठीक है, और उनके सही उत्तर लिखने हैं। ठीक, तो कोई भी आप गुणा अपने मन से बना लीजिएगा, 5 सवाल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं पहले सवाल पे। अजीम को की कबड्डी की टीम ने आज फाइनल मैच जीत लिया और उन्हें इनाम में 63 पेन दिए। कितने पेन दिए बेटा? 63। यदि अजीम की कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी हैं तो प्रत्येक खिलाड़ी को कितने पेन मिलेंगे? तो बेटा कुल पेन कितने दिए? 63। प्रत्येक मतलब एक खिलाड़ी को कितने मिलेंगे, आपको ये निकालना है। तो आप खुद पहले दिमाग लगाओ कि आपका उत्तर जो है वो कम आएगा कि ज़्यादा। पेन आपके पास ज़्यादा है, जब आप उनको हर बच्चे में बांट दोगे तो हर बच्चे को पेन कम मिलेगा ना, 63 तो नहीं मिलेंगे, तो उत्तर आपका कम आएगा। ठीक, दूसरी बात, जब आपने कोई चीज़ बांटनी होती है किसी में, ठीक है, तो वो चीज़ कम हो जाती है, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा? भाग करेंगे, है ना, कि 63 से हमें ज़्यादा दिया है और कम निकालना है। ठीक है, कुल पेन की संख्या दी और ये बताना है कि एक बच्चे को, एक खिलाड़ी को कितने पेन मिलेंगे, और ज़्यादा खिलाड़ी दिए हुए हैं। तो 7 खिलाड़ियों को जो पेन मिलने हैं वो कुल हैं 63, तो एक खिलाड़ी को कितना मिलेगा? 63 भाग में 7। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको? हाँ जी बच्चे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ये सवाल आपके लिए हल करा है यहाँ पर। तो जो कुल पेन है बेटा वो कितने हैं? 63। ऐसे आपने ना स्टेटमेंट लिखनी है बेटा। फिर कुल खिलाड़ी कितने हैं? 7। तो पेन ज़्यादा है और एक एक खिलाड़ी में बंटने हैं, तो पेन की संख्या कम हो जाएगी बंटने के बाद, तो हम यहाँ पे करेंगे भाग। तो प्रत्येक खिलाड़ी को पेन 63 भाग में 7, तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 63 आ जाए। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 65, 7 सिक 42, 7 दूते 49, 7 दूते 56 और 7 दिन 63। जो जब आपने 63 को 7 से भाग किया, 7 से 63 को, तो आपका आया 9, 7 नीम 63। ठीक है बेटा, तो आपका उत्तर क्या आ गया? 9। प्रत्येक खिलाड़ी को कितने पेन मिलेंगे? 9 पेन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में है सही मिलान करें। 56/7। बेटा 56/7 का मतलब भी क्या होता है? 56 भाग में 7, है ना, कि आपने 7 से 56 को भाग देना है। ठीक है, ये वाला भाग सबको ही आता है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 56 तक जाए। 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 दूते 49 और 7 अट्ठे 56। ठीक है बेटा, तो आपका उत्तर क्या आ गया? 8। तो हमने इसको 8 से मिला दिया। ठीक बेटा, ख देखते हैं। 72/8, तो 72 को 8 से भाग करेंगे, तो 8 ने में 72, इससे मिल जाएगा। 42 को 6 से, 6 सत्ते 42, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम। 6 सत्ते, ये कट गया, 6 सत्ते 42, ये इससे मिल जाएगा। 20/4 है, तो 20/4 को आप क्या कर सकते हो? 4 पंजे 20, तो ये आपका 5 यहाँ मिल गया। समझ में आ गया बच्चे? तो इस तरह से बेटा आपका ये वाला सवाल हो गया। ठीक है, अब जो प्रश्न 3 है वो हम कल करेंगे। अब हम ईवीएस की वर्कशीट पे चलते हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सवाल अपनी कॉपी में करेंगे। तो बेटा अब हम आगे अपनी वर्कशीट ईवीएस की करने के लिए कार्यपत्रक 3 सांप सीढ़ी का खेल। ठीक है बेटा, इसमें आपको दिया गया है बच्चों आपने कई बार अपने आप खेल बनाकर खेले होंगे। खुद से आप लोग खेल बनाते हैं, उनके नियम भी बनाए होंगे। आओ आज कुछ ऐसा ही करें और कोविड संबंधी उचित आदतों पर आधारित सांप सीढ़ी का खेल बनाएं। उचित आदतें जैसे हाथ धोना, मास्क लगाना आदि का पालन करने से आप सीढ़ी चढ़ोगे। यदि उचित आदत का पालन नहीं किया, जैसे फलों को बिना धोए खाए,
तो आप सांप काटने पर नीचे उतरोगे। अब दी गई तालिका को पूरा करो और अपना खेल बनाओ। तो बेटा ये आपके लिए है, ये एक खेल है, ये आप खुद से सोचो आपने कैसे करना है, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ। ठीक है, तो मैं आपको अगला कार्यपत्रक कराती हूँ, ये आप खुद से कोशिश करेंगे बच्चे एक बार। कार्यपत्रक 4 है बेटा, बड़ों से बातचीत। अपने घर के बड़ों से खेलों के विषय में चर्चा करो और जानने की कोशिश करो कि पहले के खेलों में और आजकल के खेले जाने वाले खेलों में क्या अंतर आया है। आप उनसे निम्न प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। तो बेटा आप सभी के घर में बड़े बूढ़े होंगे, दादी दादा, ठीक है। पहले मम्मी पापा के भी टाइम में खेल और डिफरेंट हुआ करते थे, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके नाना नानी हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो उनसे आप पूछेंगे इस बारे में। तो क्या पूछना है, पहला प्रश्न आपने पूछना है, जब दादा दादी नाना नानी व घर के अन्य बड़े बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तब वे कौन कौन से खेल खेलते थे, वो आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे वो लोग स्टापू खेलते थे, वो लोग गिट्टे खेलते थे। उस समय के खेलों में तथा आज के खेलों में क्या विशेष अंतर आया है, तो उस टाइम पे जो खेल थे और आज के खेल हैं उसमें क्या अंतर आया है वो भी आपको बताएंगे। अपना भी आप दिमाग लगाएंगे। क्या आस पड़ोस के बच्चे मिलकर खेलते थे उस टाइम, वो आपको बताएंगे बच्चे। हाँ, बहुत खेलते थे। कौन से खेल थे जिनमें लड़के लड़कियां मिलकर खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पिट्ठू ग्राम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गेम थे बेटे जो लड़के लड़कियां मिलकर खेलते थे। क्या गांव, मोहल्ले, स्कूल आदि में वे किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिता अथवा मैच में हिस्सा लेते थे, आप पूछेगा, वो बताएंगे। यदि खेल में कोई विवाद हो जाता था उसे कैसे सुलझाते थे, तो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको अपना तजुर्बा बताएंगे बेटा। उनके तजुर्बे से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। क्या उन्होंने कभी किसी खेल की विशेष ट्रेनिंग ली है, यदि हाँ तो किससे। ठीक है, तो बच्चे ये आपने एक रिपोर्ट खुद बनानी है। नीचे पहले तो आपने अपने बड़ों से पूछना है, ये आपने खुद ने करना है। फिर अब आप अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को अपने सहपाठियों को बताओ, है ना। 4-5 बच्चे, जैसे अपने आस पड़ोस में जो 4-5 बच्चे रहते हो, वो आज जैसे सबने अपने नाना नानी दादा दादी से पूछा और वो सारे उत्तर जो अपने पास इकट्ठे कर लिए। फिर आप लोगों ने मिलकर चर्चा करनी है कि तब के खेलों में और अब के खेलों में क्या परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन पर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख कर लाना है कि पहले ऐसे खेल खेलते थे, अब ऐसे खेलते हैं, तो इनमें किस किस चीज़ का फ़र्क आया है, कौन कौन सी भावना का परिवर्तन आया है, ये सब आपने लिखना है खुद से बेटा। तो ये आपके लिए एक रचनात्मक कार्य है, बड़ा मज़ा आएगा बेटा आप लोग अगर मिलजुल के अच्छे से इसको करेंगे तो। कार्यपत्रक 5 की तरफ चलते हैं। आओ परखें क्या सीखा। प्रश्न पहला, पूछे गए खेलों के नाम लिखो। आपने पूछे गए खेलों के नाम लिखने हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मैदान में खेले जाने वाले खेल, आपको बहुत आसानी से पता होगा मैदान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं बेटा, कौन कौन से। यस, पहला तो क्रिकेट है, मतलब और भी हो सकता है, हॉकी भी है। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं। और क्या खेलते हो बेटा मैदान में, हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल, और बेटा कबड्डी भी मैदान में खेला जाता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल। कैरम, कैरम बोर्ड खेलते हैं आप, और बताइए। लूडो, चेस, है ना। और कई बच्चे घर में गिट्टे भी खेलते हैं। और जो गेम आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, अपना दिमाग से सोचकर। टीम में खेले जाने वाले खेल, टीम बनाकर कौन से खेल खेलते हो। क्रिकेट खेलते हो आप, हॉकी की टीम बनती है अलग अलग तो खेलते हो आप। पकड़म पकड़ाई भी टीम बना के खेल लेते हो कई बार। कबड्डी टीम बनाकर खेलते हो, है ना, कबड्डी खेलते हो आप टीम बनाकर। एक वो खींचा तानी वाला गेम होता है, वो भी आप टीम बनाकर खेलते हो। तो आप खुद से बेटा यहाँ पे लिखेंगे। पानी से संबंधित खेल कौन से होते हैं, तो बेटा पानी से संबंधित खेल कौन से होते हैं बेटा, 2 खेल। एक तो ऐसे कई सारे होते हैं। तैराकी भी पानी से संबंधित खेल है। तैराकी का भी गेम रहता है बेटा, जो जीत जाता है, तैराकी की रेस होती है, जीतने वाले को इनाम मिलता है। और बहुत सारे गेम है। एक वाटर पोलो करके गेम होता है बेटा, वाटर
पोलो, इसमें 2 टीम बनती हैं और ये पानी में ही खेला जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बिना खेल सामग्री और उपकरण के खेले जाने वाले खेल। बिना खेल सामग्री और उपकरण के खेले जाने वाले खेल कौन से हैं बेटा? पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, है ना। एक बच्चे वो खेलते थे, क्या कहते हैं, ऊंच नीच का पापड़ा, और भी कई सारे गेम है बेटा। जो आपके दिमाग में आए ना, जो आपको लगता है ऐसे गेम, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन खेलों की सामग्री लिखो, है ना। इसमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है? बैडमिंटन में कौन सी इस्तेमाल होती है? ठीक है, बैडमिंटन में बल्ले से खेलते हैं। क्रिकेट में बैट बॉल। शतरंज में शतरंज का वो चेस बोर्ड होता है, ठीक है, और उसकी गिटियाँ होती हैं। कैरम बोर्ड में कैरम बोर्ड की गोटियों से खेलते हैं। तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है बेटा, ठीक है। जैसे क्रिकेट में हम बैट बॉल से खेलते हैं। शतरंज में एक शतरंज का चेस बोर्ड होता है। चेस बोर्ड और शतरंज की गोटियाँ यहाँ लिख देंगे। कैरम बोर्ड में कैरम बोर्ड की गोटियाँ रहती हैं। बैडमिंटन में वो चिड़ी रहती है, चिड़ी छक्का होता है, ठीक है, बल्ला भी बोलते हैं कोई लोग उसको। तो जो आपको समझ में आता है तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि सबको इस बारे में मालूम है, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे, लिख के पढ़ेंगे आपने क्या लिखा है, ताकि मात्राओं का सही प्रयोग कर सकें। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपका पाठ है शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। जितना कराया है उसको आप अच्छे से करेंगे। ये आपकी वीडियो 7 यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो 8 में मैं आपको फिर मिलती हूँ बेटा। गुड बाय।